नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। मिड वीक सेशन है और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन भी आज है और देखना है कि आज किस तरह से बाजार ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। बट सबसे बढ़िया और बेहतरीन संकेत तो आशीष गिफ्ट निफ्टी से आते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार 21,000 के पार गिफ्ट निफ्टी अब कारोबार करते हुए दिख रहा है, तो ये अपने आप में एक और नया लेवल्स आपके सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। और इसकी एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली पिछले 2 दिनों से जिस तरह का हमारे बाजारों में मूव आता हुआ दिख रहा है, उससे साफ तौर पर ये संकेत देखने को मिल रहे हैं। बट ऑफ कोर्स आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर जो ग्लोबल क्यूज है वो आज के लिए किस तरह का सेटअप बन रहा है। 84 पॉइंट ऊपर 21,037 के पास गिफ्ट निफ्टी नजर आ रहे हैं। डाउ जोन्स पर एक बार नजर डालिए तो ऑलमोस्ट सुस्ती का मूड माहौल था, वहां पर ज्यादा तेजी और गिरावट का आपको इंडिकेशंस नहीं आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट करीबन 0.2% तक की ही गिरावट थी। हालांकि नैस्डैक में कल के दिन में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई, एप्पल के शेयरों में भी उछाल था। एंड ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर देखना है कि जो बॉन्ड यील्ड है वहां पर किस तरह से गिरती हुई नजर आई है। और गिरावट 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड में आई है, हो सकता है कि हमारे बाजारों को आज उससे थोड़ा सा रिजॉइस होते हुए नजर आए। और आईटी काउंटर्स पर फोकस रखिए, यहाँ पर आपको तेजी देखने को शायद मिल सकती है। बट ऑफ कोर्स जो सेटअप दिख रहा है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मिला जुला संकेत है। बट एशियन क्यूज आप देखिए, निकाय यहाँ पर ऑलमोस्ट 550 अंकों का दमदार उछाल आज के सत्र में बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है, 1.6% की बढ़त। परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे, हैंगसेंग भी करीबन आधे % की तेजी दिखा रहे हैं। तो मूड माहौल एशियन क्यूज से तो अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। अब यही देखना है कि यहाँ पर जो कच्चे तेल में लगातार गिरावट होती हुई दिख रही है, उससे हमारे बाजारों को कितना बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। बट ऑफ कोर्स हम ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पर है और आगे भी तेजी की जो संकेत हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एफआईएस की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी कल के दिन में अगेन कैश मार्केट में होती हुई दिखी है। 5,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी कैश मार्केट में आपको एफआईएस की यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। तो जाहिर सी बात है कि जो क्यूज दिख रहे हैं, कच्चे तेल में गिरावट है, एफआईएस की खरीदारी है, वो गिफ्ट निफ्टी को और ऊपर ले जाने में कारगर साबित होता हुआ दिख रहा है। तो ओपनिंग अच्छी हो सकती है, क्लोजिंग कहां पर होगी ये देखना और ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आशीष, तो मुझे तो लग रहा है कि क्यूज अच्छे लग रहे हैं, ठीक ठाक है, अच्छी तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। बट आप कैसे देख रहे हैं बाजार को आज के लिए, और आपकी टीम में कोई सेल है क्या आज? एक स्टॉक चुन लिया है खबरों के आधार पर, ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो रिपोर्ट आई उसके बाद चुना है बिकवाली के लिए। बाकी मूड माहौल अगर आप देखें तो बहुत पॉजिटिव है, स्टॉक ढूंढने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। हालांकि खबरें कम है, इम्पैक्टफुल खबरें कम है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो स्टॉक जहां देखो वहां आपको ब्रेकआउट नजर आएंगे। मार्केट्स में फिलहाल अगर आप देखें तो सेंटिमेंट्स आपने बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी समझा दिए, रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन गिफ्ट निफ्टी 80 अंकों से ज़्यादा की बढ़िया बढ़त आपको देखने को मिल रही है, 21,000 के पार है। अपने आप में सेंटिमेंट बूस्टर है, 21,000 के पार जाना, तो यहाँ पर भी रखेंगे नज़र। शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी के साथ। तो पहला स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पर करनी चाहिए खरीदारी। स्टॉक लगातार लिस्ट में शामिल रहा है, स्टॉक का नाम है वेदांत फैशंस यानी मान्यवर। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो जिस प्रकार के टेक्निकल स्ट्रक्चर के बाद ये स्टॉक में लगातार तेजी आई है, स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अभी भी क्षमता है कि अपना जो ऑल टाइम हाई है जो कि करीब 1503-4 रुपये के आसपास होगा, इसे टेस्ट करता हुआ नजर आए तो खरीदारी करेंगे। मूड माहौल पॉजिटिव है, शादियों का सीजन चल रहा है तो बिक्री के लिहाज से भी काफ़ी बढ़िया है। तो 1500 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 1400 रुपये का। बिल्कुल आशीष, और इनफैक्ट मान्यवर की तो मुझे ऐसे टैगलाइन भी याद आती है, तैयार होकर आइए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर तेजी के लिए भी तैयार होता हुआ दिख रहा है वेदांत फैशन। ऑफ कोर्स कल के दिन में भी आपको अच्छा खासा मूव आता हुआ नजर आया है और शादियों का सीजन है ऑफ कोर्स, तो इस वजह से भी यहाँ पर बड़ा फोकस ऑफ कोर्स मतलब विदाउट एनी डाउट्स बनता हुआ नजर आएगा आपको। तो 2-2.5% तक की तेजी कल भी बनी थी, आज भी हो सकता है कि आपको बेहतरीन तेजी के इंडिकेशंस मिल रहे हैं, तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। चलिए, ये तो हो गई आशीष की तरफ से वेदांत फैशंस। कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से मैंने स्टॉक चुना है जेके टायर का। अब आप देखिए पिछले 2-3 दिनों से मैं लगातार आपको टायर स्टॉक्स बताते हुए भी आ रहा हूँ। पहले C8 बताया था, फिर अपोलो टायर्स बताया। कल के दिन में आप देखिए अपोलो टायर्स में भी ऑलमोस्ट 2-2.5% तक की तेजी देखने को मिली थी। क्लोजिंग हालांकि 1-1.5% तक की गेंस थे। बट ऑफकोर्स जेके टायर में अगर आप पिछले 5 दिनों का मूव देखेंगे तो बहुत ज्यादा रनअप अभी तक इसमें नहीं आया है। तो कच्चा तेल का एक बड़ा बेनिफिशियरी ये काउंटर भी है और अभी तक इसमें तेजी का अपमूव
नहीं आया है, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट आपके लिए आज के सत्र में बनता हुआ नजर आ रहा है। बेहतरीन तेजी के लिए ये भी काउंटर तैयार हो रहा है, क्योंकि फंडामेंटल सभी टायर स्टॉक्स कंपनियों के लिए एक साथ एक फैक्टर में ही आगे चलते हुए नजर आएंगे। तो कच्चे तेल में जिस तरह की गिरावट कल के दिन में अगेन 1-1.5% तक की हुई थी, उसका फायदा आज आपको इस काउंटर पर देखने को मिल सकता है। 365 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 350 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए, कैश सेगमेंट की तो बात हो गई है, अब आगे डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी में आज का फ्यूचर्स जो हमारा है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने इसमें इस कैटेगरी में स्टॉक चुना है कोरोमंडल इंटरनेशनल का, और यहाँ पर इसको चुनने की सबसे बड़ी वजह बन रही है पिछले 5 दिनों का चार्ट मूवमेंट। अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी धीरे धीरे कोई भी लेवल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है, और अब ऑलमोस्ट 1200 के पास कोरोमंडल इंटरनेशनल का काउंटर आपको आता हुआ दिख रहा है। कल भी आप देखिए 1.25% के गेंस के साथ क्लोजिंग हुई थी। तेजी का कैंडिडेट है, और भी अच्छी तेजी बन सकती है। 1240 रुपए के नए टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए 1185 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। फ्यूचर्स के आधार पर स्टॉक मैंने चुना है जहां पर रखनी चाहिए नजर, वो है SRF। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी शानदार नजर आ रहा है। केमिकल स्पेस में अगर आप देखें तो रिवर्सल के संकेत काफी शानदार नजर आ रहे हैं। अब दरअसल चार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो 2170 रुपए के आसपास स्टॉक ने 3 से 4 बार इसको टेस्ट किया है। कोशिश कर रहा था कि ट्रिपल बॉटम नजर आ जाए, लेकिन ट्रिपल बॉटम नहीं है। काफी बार 3-4 बार जो है इस स्तर को यहाँ पे टच किया, और उसके बाद बाउंस यहाँ पर लगातार आपको देखने को मिला है। 2170 रुपए का जो अब बेस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका है, सपोर्ट बहुत मजबूत है, और यहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक अब सबके रडार पर आ रहा है। टेक्निकल्स काफ़ी बढ़िया है, तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए 2500 रुपये के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2440 रुपये का। तेज़ी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिली कि SRF फ्यूचर्स करनी है आपको खरीदारी। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से चुना है नौकरी यानी इन्फो एज। इन्फो एज में आप एक काम करिए, 4700 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। टेक्निकल्स काफ़ी शानदार नज़र आ रहे हैं। वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर बढ़िया, और डेली चार्ट पर बात करें तो कल के सत्र में 2-2.5% की तेज़ी के साथ जो मूव है इसका कंफर्मेशन भी देखने को मिला है। आज बाजार का मूड माहौल काफ़ी बढ़िया है। नाज़डैक फ्यूचर्स भी ठीक ठाक ही हैं। गिफ्ट निफ्टी 84 अंक ऊपर है, तो यहाँ पर आ सकती है तेज़ी। टारगेट्स काफ़ी अच्छे हैं, 200 रुपये तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 160 रुपये का। चलिए, तो यहाँ पर इन्फो एज में खरीदारी करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से, यहाँ पर फोकस करके चलिए। मेरी तरफ से यहाँ पर ऑप्शन कैटेगरी में फेडरल बैंक का काउंटर है, 156 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदारी करनी है, 4.5 रुपये के आसपास उपलब्ध है। 8 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 2.5 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। अब तर्क बता देता हूँ, अगर आप पिछले 1 महीने का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो 144 रुपये के लेवल से अच्छे खासे एक्यूमुलेशन होते हुए अब 156 रुपये के आसपास काउंटर पहुंच चुका है, और आगे चलकर भी जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छे खासे गेंस के लिए फेडरल बैंक भी तैयार हो रहा है। तो खरीदारी इसी वजह से आपको कर चलनी है। लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो चलिए पढ़ते हमारी अगली कैटेगरी, जो कि है टेक्नोपेक। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, तो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे आईटी स्पेस काफ़ी पसंद आ रहा है आज के दिन में। बिरला सॉफ्ट ये काउंटर है जहां पर आपको नजर रखनी है। इनफैक्ट कल के दिन में मैं इसका चार्ट नोटिस कर रहा था तो 12 बजे तक तो गिरावट का ही ट्रेंड बना हुआ था, पर उसके बाद 625-626 रुपए के लेवल से जो उसके बाद अपमूव बना है, मुझे लग रहा है कि आज ये तेजी और अच्छी बन सकती है। 639 का हाई बनाया था कल के दिन में, 637 रुपए के आसपास की क्लोजिंग रही है। खरीदारी करके चलिए, चार्ट स्ट्रक्चर बेहतरीन हो सकता है। 658 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। बॉन्ड डील में गिरावट का फायदा इसको भी मिलेगा। 633 रुपए का रखना है आपको स्टॉप लॉस। बिरला सॉफ्ट पर लगातार कन्विक्शन बना हुआ है, खरीदारी यहाँ पर आपको करनी चाहिए। टेक्निकल तौर पर मुझे स्टॉक पसंद है, पहले भी पसंद था, अब ज़्यादा पसंद आ रहा है। स्टॉक का नाम है वर्धमान स्पेशल स्टील्स। कुछ हफ्ते पहले स्टॉक मैंने आपको बताया था, वहाँ से रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया आ गए। जिन्होंने रैली मिस कर दी है, अभी भी मौका यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। डेली चार्ट्स पर देखें, वीकली टाइम फ्रेम पर देखें, दोनों टाइम फ्रेम पर अनडिस्प्यूटेड ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देखने को मिला है। इससे सिंपल टेक्निकल्स कुछ हो नहीं सकते। शो के दौरान काफ़ी बार डिस्कस किया कि कभी भी स्टॉक कोई भी अगर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देता है अच्छे पैटर्न और कंसोलिडेशन के बाद, तो उन स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलती है। तो वर्धमान स्पेशल स्टील ये भी स्टॉक ऐसा है जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं। अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। टारगेट मेरी तरफ से है 255 रुपये के और 224 रुपये का। आपको पास का स्टॉप लॉस लाकर यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। टेक्निकल्स काफ़ी शानदार और जिस स्ट्रक्चर और पैटर्न से ये स्टॉक बाहर निकला है,
लग रहा है कि बड़े शानदार रिटर्न्स मिलेंगे, स्टॉक को रखेंगे रडार पर। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर जो कि है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से स्टॉक पसंद है ब्लू डार्ट। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी, और थोड़ा सा लंबा समय का, ऐसा नहीं कि आज पता है तो हफ्ते भर के अंदर गेंस आ जाएंगे या फिर आप इंट्राडे मोमेंटम को चेज करें। स्टॉक ट्रेडिंग के लिहाज का नहीं है, आप इसे पोर्टफोलियो में जगह दीजिए और समय दीजिए करीब 6 से 9 महीने का। बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो टारगेट्स मेरी तरफ से निकल कर आ रहे हैं वो 8,000 रुपये के देखने को मिल रहे हैं। अब तर्क आपको बताता हूँ। एक तो दिग्गज पैरेंटेज है DHL कंपनी के प्रमोटर, और साथ में अगर आप देखें तो मुनाफे का, आय में ग्रोथ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है एक्सेप्शनल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो कंपनी के जो मुनाफे हैं पैट में करीब 20% CAGR की ग्रोथ लगातार आपको देखने को मिली है। तो एक कंपाउंडिंग स्टोरी हो सकता है। भाव से नहीं घबराना है, क्वांटिटी आप अपनी एपेटाइट के अनुसार खरीद सकते हैं, लेकिन 8,000 तक के जो टारगेट्स हैं आपको ब्लू डार्ट में नजर आएंगे। चलिए, तो ब्लू डार्ट में कन्विक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आशीष की तरफ से। लंबी अवधि के लिए ऑफ कोर्स निवेश कर आप चल सकते हैं। चलिए, मेरी तरफ से फंडा पिक में है TCS का काउंटर, बाजार का दिग्गज IT कंपनी। यहाँ पर खरीदारी कर चलनी है आपको। अगर आप देखेंगे तो 3500 रुपये एक तरह से लग रहा है कि बॉटम लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं इसके। और अब आप देखिए यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी कल के दिन में भी होती हुई दिखी, और आज भी ऑफकोर्स तेजी का तो कैंडिडेट है ही, बट लंबी अवधि के लिए अगर आपको निवेश करना है तो बहुत ही बेहतरीन प्राइस है। आपको याद है इसके पहले जब इसके प्रीवियस दो बाईबैक्स हुए थे, एक तो 4500 रुपये के भाव पर किया था, और उसके बाद 4150 रुपये के आसपास भी इन्होंने ये बाईबैक करते हुए नजर आए थे। अभी आप देखिए तो उस पर्सपेक्टिव से जो प्राइस बाईबैक का इन्होंने अनाउंस किया था उसके पर्सपेक्टिव से तो ऑफकोर्स काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड है, और लंबी अवधि के लिए ये तेज़ी के लिए तैयार भी हो सकता है। क्योंकि कब टेक्नोलॉजी कंपनियों में आपको एक बड़ा ग्रोथ ट्रिगर आ जाए आपको नहीं पता चलेगा, बट ऑफकोर्स AI और जिस तरह से मशीन लर्निंग को लेकर जितनी भी कंपनियां हैं वो बड़े फोकस में हैं, उससे रिलेटेड, उससे जुड़े हुए सॉफ्टवेयर बना रही हैं। तो जो नया ग्रोथ ट्रिगर है वो सभी IT कंपनी के लिए ये बनते हुए नज़र आ रहा है, और उसमें हो सकता है कि जो बाजार की लीडिंग कंपनियां हैं वो बड़े रूप में जो पॉजिटिविटी है उसको फैक्टर इन करते हुए नजर आए। तो 3630 रुपए के टारगेट के लिए अगले 1 साल में TCS आपको दमदार रिटर्न्स दिखा सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। चलिए, ये तो हो गई है फंडा पिक की बात। अब आगे बढ़ते हैं अपनी निवेश की कैटेगरी की तरफ, और इन्वेस्टमेंट की पर्सपेक्टिव से एक हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक पावर ग्रिड, ये स्टॉक मैंने चुना है। तो पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। इनफैक्ट आप इसके लिए स्पेसिफिकली रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो 19-20% की आसपास की ROE भी है कंपनी की, और डिविडेंड यील्ड की जो मैं बात कर रहा था 5% की शानदार डिविडेंड यील्ड पावर ग्रिड देते हुए नजर आते हैं। और धीरे धीरे अब तो कैपिटल गेन्स भी देने लगा है स्टॉक। कल भी आप देखिए 4-4.5% का अच्छा खासा अपमूव इस काउंटर ने दिखाया था। और भारत की ये लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है और सरकारी कंपनी है, और आगे के लिए इसके लिए जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो भी बड़े रूप में आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो डिविडेंड यील्ड की पर्सपेक्टिव से फंडामेंटल क्यूज अच्छे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगले 1 साल में 265 रुपये के टारगेट के हिसाब से पावर ग्रिड में कर चलिए खरीदारी। 265 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। पावर ग्रिड है अनडिस्प्यूटेड, यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। निवेश के लिहाज से मुझे भी पसंद है एक सरकारी कंपनी, स्टॉक का नाम है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टॉक का अगर आप देखें तो टेक्निकल तौर पर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और स्टील स्टॉक्स में खास एक्शन रखेगा क्योंकि कंपैरेटिवली आप देखिए अभी तक इनमें इतना बड़ा मूव नहीं है। टाटा स्टील भी अच्छा लग रहा है, सेल भी अच्छा है, JSW स्टील भी काफ़ी बढ़िया है। अच्छा, सेल के पास एक एडवांटेज ये भी है कि NMDC के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास आयरन ओर का भंडार है तो सेल के पास है। तो इसका एक इंटीग्रेशन होने का, जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है क्योंकि रॉ मटेरियल है स्टील बनाने के लिए आयरन ओर, तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आगे अर्निंग्स में आपको एक अच्छा असर देखने को मिलेगा। 12 महीने का समय दीजिए, डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, 115 तक के जो टारगेट्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। समय थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो बहुत ही शुरुआती ग्रीन शूट जो हैं वो पूरे फेयर स्पेस में नज़र आ रहे हैं। सेल यहाँ पर कर सकते हैं आप निवेश। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है खबरों की। तो खबरों के लिहाज से पसंद आ रहा है NRB बेयरिंग्स। यहाँ पर खबर आ रही है कि उन्होंने ओबरॉय रियल्टी को अपना एक लैंड पार्सल बेचा है करीब 196 करोड़ में, तो इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि खबर इतनी दमदार नहीं है जितना दमदार है इसका टेक्निकल पैटर्न। तो इसके ऊपर बेट करते हुए 285 रुपये का टारगेट, स्टॉप लॉस लगाना है 277 रुपये का। चलिए, तो खबरों के लिहाज से NRB बेयरिंग्स पर फोकस करके चलिए। मेरी तरफ से यहाँ पर स्टॉक है हिंडाल्को का, जहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। दरअसल कल के दिन में US मार्केट्स में अल्कोआ में करीबन 6% तक की गिरावट हमें देखने को मिली थी। इस वजह से मुझे लग रहा है कि आज हिंडाल्को पर
आपको गिरावट हो सकती है। 507 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली करिए। 530 रुपए का आपको हाई साइड पर रखना होगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है सोना BLW प्रिसीशन। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। आई एम श्योर कि ये स्टॉक आपकी भी लिस्ट में कुशल काफी बार शामिल रहा है। तो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों तौर पर भरोसा है। 600 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 570 रुपए का। अच्छी स्ट्रेंथ है और मैं मान रहा हूँ कि देर सवेर स्टॉक में रिटर्न्स आपके बन जाएंगे। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, जहाँ पर भी अगर आप देखें तो टेक्निकल्स काफी शानदार है। ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर तेजी आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक का नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस, और स्पेस से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं इनमें भी एक खास बज़ आपको देखने को मिल रहा है। तो राउंड फिगर याद करने में आसानी होगी। 1000 रुपए का टारगेट है, 940 रुपए का आपका होगा स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है और एकमात्र स्टॉक है पूरे 10 स्टॉक्स की सूची में जहां पर मैं आपको बिकवाली वाला आइडिया बता रहा हूं, वो है आयशर मोटर्स। और इसके पीछे का तर्क है कि CLA से थोड़े से बेरिश हो गए हैं। इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड किया और साथ में जो टारगेट है वो 4252 से घटाकर 4129 कर दिया है। स्टॉक में हाल ही में अगर आप देखें तो रनअप भी काफी बढ़िया देखने को मिला। तो बिकवाली करेंगे 4100 रुपए के लक्ष्य के लिए और स्टॉप लॉस लगाएंगे 4145 का। चलिए, मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में सभी के कॉल्स खरीदारी के हैं। सबसे पहला कॉल है DCW लिमिटेड पर, और जो घरेलू सोडा ऐश कंपनियां हैं उनको आगे चलकर बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि चीन में जो सोडा ऐश की कीमतें हैं उसमें लगातार तेजी आपको देखने को मिली है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी हो सकती है। इनफैक्ट 9 नवंबर से अब तक लगभग 42% का आपको उछाल वहाँ पर जो सोडा ऐश की कीमतें हैं उसमें आती हुई नजर आई हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 55 रुपए के टारगेट के लिए 51.5 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है स्टार पेपर पर। अभी सुबह ही हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर के जरिए बताया है कि जो राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर की कीमतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आई हैं और 1 दिसंबर से ये कीमतें 2 से 3 रुपए प्रति किलो बढ़ चुकी हैं और आगे भी 5 से 10 रुपए प्रति किलो बढ़त का अनुमान है मार्च 2024 तक। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस वजह से खरीदारी कर चलनी चाहिए। आज पेपर स्टॉक्स, इनफैक्ट सभी पेपर स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं, इस वजह से खरीदारी करके चलिए। 232 रुपए के टारगेट के लिए 221 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है इंडियन होटल्स पर। तो पिछले 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो 395 रुपए के लेवल से धीरे धीरे बढ़ते हुए 435 रुपए के लेवल्स पर अब आ चुका है और शादियों का जो सीजन है वो अपने पीक पर है। एंड मुझे लग रहा है कि इस वजह से भी इंडियन होटल से यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। तो फंडामेंटल क्यूज भी इनके लिए अच्छे हैं, चार्ट स्ट्रक्चर भी मजबूत है। 450 रुपए का टारगेट बनाइए, 430 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में मान्यवर यानी वेदांत फैशंस, करेंगे खरीदारी SRF के फ्यूचर्स में। नौकरी में खरीदेंगे कॉल ऑप्शन और टेक्निकली पसंद आ रहा है वर्धमान स्पेशल स्टील्स। फंडामेंटली थोड़ा सा समय देकर खरीदारी करनी है ब्लू डार्ट में। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे सेल। NRB बेरिंग्स में खबरों का असर देखने को मिलेगा। सोना BLW होम फर्स्ट फाइनेंस टेक्निकल से काफी बढ़िया और आयशर मोटर्स पर हो गए CLA से बेरिश, यहाँ पर रखेंगे नजर। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपेक, वर्धमान स्पेशल स्टील्स। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी शानदार है। 255 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए, कैश पे से JK टायर यहाँ पर खरीदारी करनी है। कच्चे तेल में लगातार गिरावट का फायदा इस स्टॉक को भी मिलेगा। साथ ही फ्यूचर्स में कोरोमंडल इंटरनेशनल पसंद आ रहा है। ऑप्शन कैटेगरी में फेडरल बैंक बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर पिछले 1 महीने बना है, आज भी खरीदारी कर चलिए। बिरला सॉफ्ट ये बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट IT स्पेस से TCS भी अच्छा लग रहा है। आज ओवरऑल IT स्पेस का दिन भी हो सकता है जिस तरह से बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है। निवेश के लिहाज से पावर ग्रिड लंबी अवधि के लिए खरीदारी कर चलिए। खबरों के लिहाज से हिंडाल्को पर दबाव रह सकता है। अल्कोआ में जो गिरावट हुई है वो हो सकता है कि इस पर भी असर डालती हुई नजर आए। और माई चॉइस कैटेगरी में DCW, स्टार पेपर और साथ ही इंडियन होटल्स में कर चलनी है आपको खरीदारी। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है बाजार का दिग्गज IT काउंटर TCS। लंबी अवधि के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यू है, खरीदारी कर चलिए 3630 रुपए के टारगेट के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके जो लेवल्स हैं वो तो हमने आपको बता दिया इस शो में, बट ऑफ कोर्स बाजार को लेकर आपको किस तरह की रणनीति बनानी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 21,000 के पार अब जाता हुआ दिख रहा है। तो अच्छी ओपनिंग की हम एक्सपेक्टेशंस है, बट उसके बाद कैसे ट्रेड करना है समझना बेहद जरूरी है। समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कुशल, मॉर्निंग आशीष। मिड वीक सेशन है और जबरदस्त मोमेंटम हमारे बाजारों में दिख रहा है। 2200 पॉइंट की रैली आपको 2 दिनों में बैंक निफ्टी दिखा चुका है। क्या आज बैंक निफ्टी के रिकॉर्ड हाई की हैट्रिक होने वाली है? मोमेंटम तो जबरदस्त है। गिफ्ट निफ्टी भी 21,000 पर है। हमारे बाजारों की चाल पर है फोकस।